सदगुरुदार धाम मोहाली से रामदास रब्बी रब्बी उपदेश के माध्यम से गुरु प्यारी साध संगत को सदगुरुदार कहते हुए लखदाता जी में हर बीमारी को मिटाने की शक्ति, इस चीज़ का व्याख्यान रिकॉर्ड करेंगे ताकि हम उनका इतिहास, उनसे हमारी अकीदत, प्रेम, निष्ठा, जिन्होंने हमें प्रेम, शांति, कुनकार का, अमन का और हर गांव हर पिंड में हमें उनके रोज़े शरीफ जो उनकी दरगाह देखने को मिलती है। वो पीर खानों, पीरों के सरदारी पीर है, उनके पास इतने कामिल मुर्शिद हैं उनके गौस पाक जी। तो कुछ मुर्दों में जिंदा करने की शक्ति, उनके कुछ चमत्कार, उनके नामों में कुछ व्याख्यान रिकॉर्ड हुए। तो आगे अब एक एक करके उनका विस्तार ज्ञान हम रिकॉर्ड करेंगे। तो जैसे मुर्दों में जिंदा करने की शक्ति, ऐसे ही हर बीमारी से शिफा दिलाने की, हर बीमारी को ठीक करने की शक्ति पीर लखदाता जी में थी। इतनी कमाई वाले थे वो, एक अवतारी पीर थे। तो निगाहिए पंडित से हम शुरू होते हैं। पंडित जो कि जिसको कोढ़ हो गया था, कोढ़ का कोई इलाज नहीं होता, लेकिन लखदाता पीर जी ने फकीर कक्की घोड़ी से वो अपने घूमते रहते थे। जहाँ अल्लाह को, खुदा को, ईश्वर को, परमेश्वर को मांगने वाला कोई किसी भी नाम से, सच्चे मन से, जहाँ कोई दुखों का मारा हुआ, क्योंकि पीर फकीर संत महात्मा जा तो सचखंड जन्नत खाने काबा में रहेंगे, जहाँ फिर दुनिया को अपनी कमाई करके तारेंगे, उनके दुख कटाएंगे, बीमारियां कटाएंगे। ये सब उनका कर्म, उनकी कृपा थी। वो जात पात वर्ण धर्म इन सब में नहीं आते। पर पीर फकीर सूफियाने में होते हैं। सूफी मतलब काम, मन को शुद्ध बनाना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से रहित करना, एक आत्मा को उस हजूर परमात्मा का अंश मानना और उनसे मिलाप उसका करवाना। इस हीर को, आत्मा को उस रांझा परमात्मा से गुरु बन के जो मिलाते हैं, हमें इश्क की दात देते हैं। उनके यहाँ जात पात, जा वर्ण, ये सब चीजें नहीं होती। अमीरी गरीबी, मान प्रतिष्ठा, काला गोरा, ये सब पीर फकीर जातों पातों पर वर्णों से, ये इन सब चीजों से दूर रहते हैं। तभी उनसे सारी दुनिया मोहब्बत करती है। सब धर्म के लोग उनके पास जाके झुक जाते हैं। और वो पैगम्बरी होते हैं, वो अलाई होते हैं, वो अवतारी होते हैं। कुछ तो पहले ही लखदाता जी की तरह अवतारी पीर होते हैं। जो उनके पिता ज़ैनुल आबदीन जो इतने भक्ति वाले थे और 22 साल मक्का मदीना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दरगाह पे, जिन पे कुरान शरीफ नाजिल हुआ, उतरा, उनकी रोज़ा शरीफ ज़ायरत पे स्नान कराते रहे और चदरें चढ़ाते रहे, वहाँ आने वाली संगत को पानी पिलाते रहे, सेवा करते रहे, इत्र लगाते रहे। तो ये सब चीज़ें वो करते रहे। ऐसे पुत्र ऐसे नहीं उनको उनके घर में अवतार लेके लखदाता जी आ गए थे। उनकी बहुत बड़ी भक्ति थी। तो विषय है लखदाता जी के पास हर बीमारी का शिफा। तो निगाहिए पंडित जो घोड़ी हो गया था, समाज से उसको अलग कर दिया था। उन्ना नंगल में आज इतने लाखों हजारों करोड़ों उनके मुरीद वहाँ जाते हैं, उनको सजदा सलाम करते हैं। शाह तलाइयाँ भी तब तक यात्रा कबूल नहीं होती जब तक लखदाता जी के वहाँ मत्था ना टेका जाए, क्योंकि उनकी कमाई उनकी इतनी बड़ी थी। ये क्यों है आपस में ऐसे, ये भी हमारा विषय नहीं है। विषय है कि लखदाता जी के पास हर बीमारी का शिफा। उन्होंने निगाहिए पंडित को वहाँ पे पहले फकीर बन के दर्शन दिया और कुछ सुसाइड करने के मैं ख़त्म कर लूँगा अपना जीवन। तो पहले फकीर बन के दर्शन दिया और उसने फिर पांडवों की बनाई हुई अज्ञातवास, जहाँ वो छुप के रहे थे अपने वनवास के बाद 1 साल, और उन्होंने जगह जगह शिवलिंग की स्थापना करके शिव भक्ति की। तो उस गुफा में बैठ के उन्होंने उनको कहा तो इबादत कर, भक्ति कर। उसने उनके नाम पे, पीरों फकीरों के नाम पे, फिर बाद में सेवा में 20 साल निगाड़ों की सेवा भी की, साथ में निगाड़ों की सेवा, और हमेशा इबादत में, अल्लाह की इबादत में, ला इलाहा इल्लल्लाह की इबादत में, वहाँ बैठ के बिस्मिल्लाह की इबादत में, वहाँ बैठ के जब उसने इबादत की, लखदाता जी जो फकीर स्वरूप उसको पहले बता के गए, तो फिर उन्होंने उनको अपने दिव्य स्वरूप में कक्की घोड़ी में वहाँ प्रकट होके जब दर्शन दिया, तो उनके दर्शन दीदार से ही उसका कोढ़ मिट गया। आज वही कोढ़ी शरीर जिसको हम दुनिया वालों ने अलग कर दिया था, अछूत कर दिया था, आज उनसी का उन्होंने कहा तेरा ही अब ये शरीर, जैसे गंगा से मिलके गंगा आया था, मेरी मैं ने मैनू जुदा रखिया, मैनू बंदा तेनू खुदा रखिया। जब मैं तो तू दी गल मुक गई तो बंदा की तो मौला की। जब उसका मन इबादत करते करते, सेवा करते करते
अंदर से उनकी कृपा से पाक पवित्र हुआ, उनको दर्शन दीदार देखा उसने, ऐसे चमत्कारी पीर का, ऐसे दिव्य ब्लेस्ड, इतनी बड़ी अलाई शक्ति का, तो उसका कोड वहाँ मिट गया। फिर उन निगाड़ों की वो सेवा करता रहा, उनकी शान में वहाँ आज वहाँ उसी कोड़ी, पहले जिसको कोड था, इस शरीर को दफन किया गया। सरकार ने बोला नाम हमारा चलेगा, काम लोगों के हम बनाएंगे, लेकिन तुझे समाज ने अलग कर दिया था ना, कोड़ी समझ के, बीमार समझ के, लेकिन तूने भक्ति की, तुम्हारी शरण में आया, उन्हें सेवा दी की, आज रहती दुनिया तक लोग तुझे यहाँ याद करेंगे। निगाही वाले पीर से, वो तो निगाह वाला पीर बचपन से नूरा दाई को उन्होंने नज़रें उनकी ठीक कर दी थी, और एक निगाह बंटवारा होने के बाद मुल्तान शरीफ पंजाब में वहाँ भी पीर नगाया, तो एक पीर नगाह ऊना नंगल में है, इसलिए भी निगाह वाला पीर नूरा दाई, उनको बचपन से ही ये निगाह वाला पीर। और जब इबादत से उठ के आते थे तो संगत बैठी होती थी सामने, और अपनी दृष्टि जिस जिस पे वो करते रहते थे, उनके काम बनते रहते थे। उनके किसी को कुछ बीमारी होती थी, किसी को कुछ बीमारी होती थी शारीरिक, तो सबसे उनको शिफा मिलती रहती थी, इस वजह से भी उनको निगाह वाला पीर कहते थे। तो वो निगाही पंडित का कोड ठीक हुआ, उसको बाबा जी की कृपा से, अल्लाह ताला की, क्योंकि वो वली अल्लाह हैं, जिनके बचोले पीर पीर हो जाते हैं, तो ईश्वर उनकी सब फरियादों को कबूल कर देता है। वो देखता है तूने कुछ भी किया, पाप किया, गलत किया, लेकिन अब तेरा जो बिचौला है, अगर वो कोई सिद्ध महात्मा, महापुरुष, जोगीनाथ, पीर, पैगंबर, गुरु है, तो फिर हमें वो बख्श देता है। इसलिए हमें उनकी सेवा, उनकी तन मन धन से, पूर्णता, विश्वास से, निष्ठा से, रुचि से उनकी सेवा करनी चाहिए। तो इस तरह से निगाही पंडित का कोड मिटा। तो वो गुफा जो है वहाँ पे, वहाँ पांडवों ने शिवलिंग लगा के अज्ञातवास में पहले ही तपस्या की हुई थी, ऐसी वाइब्रेशंस थी, तो निगाही पंडित ने भी वहाँ बैठ के भक्ति की, और सरकार वहाँ प्रकट हुए और उनका कोड मिट गया। ये तो निगाही पंडित की हम बात, छोटी सीढ़ी ले लेते हैं तो पौणाहारी ने ऐसे किया, वो ये 50 रुपए की सीढ़ी में वो लखदाता जी और पौणाहारी को नहीं समझा जा सकता, जहाँ 200-250 रुपए की रामायण गीता लेके कोई भी तो हम अपनी बुद्धि से समझ लेंगे, जान लेंगे, ये भोलाबा होता है। वो तो बेअंत शक्तियों, बेअंत असीम है परमात्मा, सात आकाश कुर्सियों पे आकाश पताल पे उसकी कुर्सी कायम, रहमान, रहीम, करीम, मोहिद्दीन, कबीर, अल्लाह, अली, वली, अल नूरी, अल मालिक, ये सब अल्लाह के बड़े बड़े नाम हैं जो उसकी बड़ी शक्तियों से युक्त हैं। तो वली अल्लाह है, वो उनके बंदे हैं, उनके प्यारे हैं, उनके खास हैं। तो ये इस तरह से लखदाता जी ने कोड मिटाया। और दोंग खाल, गुदोंग खाल, पिशावर, वजीराबाद, लाहौर, मुल्तान शरीफ, डेरा गाजी खान, सुलह, ये सब वो जगह हैं जो अब बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चलेगी। पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं था, और इससे भी ज़्यादा जगह जो हिंदुस्तान में यहाँ पिंड पिंड शहर शहर में बनी है। लखदाता पीर जी की सैयद अहमद से वो पाकिस्तान या अपने मुल्तान शरीफ में उनको, या इन सब जगह पे सैयद अहमद सकी सरवर सुल्तान के नाम से वो प्रसिद्ध है, उनको जाना जाता है। तो दोहम खाल में जहाँ एक कुआं जो कि सूखा पड़ा था, लखदाता जी ने दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिका वसल्लम, ये दरूद शरीफ होता है। इसका अनुवाद किसी और प्रवचन में बताएंगे। वैसे इसका अर्थ होता है कि मैं अल्लाह के पैगंबरों पे, जिन पे कुरान शरीफ उतरा नाजिल हुआ, और उनकी उम्मत, उनके साथ जो हज़रत अली, हुसैन अली, जिन्होंने धर्म के लिए कुर्बानियाँ की, धर्म की स्थापना के लिए काम किया, हे मेरे मौला, हे सरकार, मैं उन सब पैगंबरों की सलामती के लिए दुआ करता हूँ। अगर ऐसे पीर फकीर संत औलिया दुनिया में आते हैं तभी दुनिया का कल्याण होता है, इसलिए हमेशा उन पे, उनकी सलामती के लिए मैं दुआ करता हूँ, क्योंकि बड़े कमाई के मालिक हैं, बड़े करुणा वाले, बड़े, ये हमने हिंदी में इन शॉर्ट आपको अर्थ बता दिया। इसलिए अल्लाह ताला ने कहा कि मेरे से कुछ कहना तो दरूद अदा करो, मेरे पीरों पैगंबरों गुरुओं पे मेरे भक्त की भक्ति करो, सनातन में कहते हैं। तो वही बात है यहाँ पे हुई कि अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु, अल्लाह के जो प्यारे हैं, जैसे पैगंबर है इब्राहिम, जब आदम हम कहते हैं आदम, हम आदमी हैं, आदम की आदम सल्लल्लाहु, तो उसको पैगंबर कह देते हैं, आदम ईद, इसी को तुम शिव पार्वती कहते हो सनातन धर्म। तो चलो हमने जो बात समझनी है
आदम, डेविड, नो, ईसा, यूसुफ, मूसा, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने पैगंबर पे अल्लाह का पैगाम जिन पे उतरा और जिन्होंने हमें सिखाया, पढ़ाया, मोमीन किया, मतलब हक सच से जोड़ा, दिल जुबान से बंदगी करनी सिखाई, उनसे और उनके साथ जिन्होंने धर्म की स्थापना की, उन सब और सहायक हुए धर्म की स्थापना करने में, लोगों को उतारने में, उन सब पे, उन पैगंबरों की और पैगंबर की उम्मत और प्रेरक टीम जो उनके साथ थी सारी, जिन्होंने धर्म का काम किया, अल्लाह ताला उन पर दरूद। ये पढ़ के भी लखदाता जी ने जब उस खाली कुआं में थूका तो वो कुएं का पानी ऊपर तक भर गया। वो दो खाल में वो कुआं मौजूद है, तो तुम उस पानी से जो भी जाके पीता है, उसको उससे स्नान करता है, तो उसकी शारीरिक बीमारियां जो भी है, कष्ट है, तकलीफें हैं, वो सारे दूर होते हैं। तो हम तो सिर्फ 50 रुपए की सीढ़ी देख लेते हैं और सोच लेते हैं लगदाता जी मैंने कहा ये पढ़ते का कोड ठीक किया था बस। तो यहाँ पूरा कुआं उन्होंने पैदा किया अपने संगत सवाली मुरीदों के लिए कि जो आए यहाँ नहाए, यहाँ का जल पिए। और उम्र बख्श जो एक जैसे यहाँ कर्नल, ब्रिगेडियर, बड़े बड़े ऑफिसर हुए थे, जो मरने वाला था, जिसको ऐसा रोग हो गया था लाइलाज, डॉक्टर ने बोला बस भाई अब तो सेवा करवा ले किसी से, अंत तेरा टाइम है। उन्होंने उसको जाके किसी ने बोला, उनके दोस्तों ने, वो अकीदत रखते थे, मोहब्बत रखते थे लखदाता जी से कि एक हमारा दोस्त है, वो ऐसे बड़े ऑफिसर रैंक से रैंक है, लेकिन वो मरने वाला है, आप कोई कृपा कीजिए, रहमत कीजिए, आप वली अल्लाह हैं, सबका दुख कटाते हैं, सब पे कृपा करते हैं। तो उन्होंने खुद जहाँ बैठ के भक्ति करते थे, इबादत करते थे, वहां से मिट्टी उठाई तो बोला जाओ ये जाके अपने दोस्त को दे देना। तो उन्होंने जब जाए उसी को घोल के मिट्टी में दिया तो वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया, वो ठीक हो गया। तो वो जो डॉक्टर ने बोला था बस अब तेरा सेवा का ही टाइम है, तो वो उनके पास जब फिर मोहब्बत से उनका दर्शन करने गया, उनको देखने गया, तो उनका नाम उन्होंने उम्र बख्श रखा कि तेरी जिंदगी तो खत्म थी अब, लेकिन उनके मुर्शद है गौस जो नई तकदीर लिख देते थे, 11वीं वाले पीर, जिनका रोजा शरीफ, दरगाह दोनों ये सजगरदार धाम पे तुम वीरवार आते हो चौंकी भरने, गुरु नानक थड़ा और उनको सलाम करते हो, जिन्होंने कई मुर्दों को पीछे हमने बताया किस तरह से जिंदा किया। तो बात हम लखदाता जी पे ही रखेंगे, उनके गौस जी के 11वीं वाले पीर के हम अलग से लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे, उनके मुर्शद साईं पे। तो बात थी कल्याण निगाहिया पंडितनी, ये उम्र बख्श, उसको भी उम्र उन्होंने बख्श दी, शिफा दी। सखी सरवर, जहां आपको बताया था कि सखी सरवर में उन्होंने एक शेर आ गया सबको मारने लगा, तो वो राजा कुछ नहीं कर पाया, और सरकार जब वहां गए इबादत करने, शेर ने उन पर अटैक किया तो उन्होंने अपनी तलवार को खड़ा कर दिया, तो शेर मर गया। तो मुल्तान के राजे ने उनके चरणों पे मुकुट रखा कि ये काम मेरा था, आपने किया ये सब काम। उस सखी सरवर में रहीदा नाम की एक उनसे मोहब्बत अकीदत रखने वाली, उनका नाम चर्चा में सुनना, तो उसको ऐसा फोड़ा आ गया शरीर में, तो डॉक्टर ने बोला फोड़ा अगर ऑपरेशन करेंगे तब भी तुम मर जाएगी, है इतना बड़ा और इसका कोई इलाज नहीं है, पर ऑपरेशन किए बिना भी तुम मर जाएगी। तो डॉक्टरों से बड़ा डरती थी, ऑपरेशन करवाने से, चीरा लगवाने से, जहाँ जो भी उसके हालात थे उस वक्त, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता। तो उसने लखदाता जी के बोला मैं आपका चूरमा और न्याज वगैरह आप मेरे पे कृपा कीजिए, आपने सब पे कृपा की है, मैं डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती। तो लखदाता जी उनके पास गए फकीर के रूप में, तो केशो जैसे गुलाब का फूल होता है ऐसे केशो के फूल होते हैं कि तू ये एक फूल ले और अपने इस फोड़े पे बांध दे, और सोती है वो बांध के देखती है ख्वाब में लखदाता पीर उसका ऑपरेशन कर रहे हैं डॉक्टर बन के, और सुबह जब उठती है वो देखती है उसके फोड़े पे एक लाइन लगी होती है लंबी, और जैसे स्टिचेस लगे होते हैं, पर उसको कोई तकलीफ नहीं होती, और बिल्कुल जख्म उसका भर गया होता है, सिर्फ एक लाइन उसको वहाँ नजर आती है। और सरकार ने उसका, क्योंकि वो डॉक्टरों से डरती थी, डॉक्टरी इलाज से चलती थी, एक फूल से उसको वो रहीदा को ठीक कर देते हैं। दोंग खाल में बताया कि उन्होंने जहाँ थूक दिया तो वहाँ उस कुएं से शिफा एक राजा मिलने लगी,
जिसके पास औलाद नहीं थी तो वो कक्की घोड़ी से घूम रहे थे आकाश मार्ग से। उन्होंने कहा मेरे कोई संतान हो जाए 1-2 तो मैं आपका बड़ा। उन्होंने बोला 6 संतानें तुझे हम देंगे पर 3 तुझे हमें देनी पड़ेगी। तो वो पहले मान गया कि ये तो अच्छी बात ही है, मेरे बच्चे सेवादार भी बन जाएंगे और डॉक्टर इंजीनियर तो ब्रिगेडियर सारी दुनिया ही बनती जा रही है। पर कलयुग में कुछ ऐसे बच्चे भी तो चाहिए जो समाज को तारें, ज्ञान दें, धर्म के आगे बढ़ाएं। तो ठीक है जी, पहले उसने शर्त मान, पर जब उसको 6 बेटे मिल गए तो फिर वो इस बात से मुकर गया कि अब मैं अपने बच्चों को कैसे दे दूं ये वो। तो जब बड़ा हुए उसमें से एक अंधा हो गया, जब उसने नहीं दिए, एक उनमें से अंधा हो गया, एक महंत जैसे हम कहते हैं कि नामर्द हो गया और एक कोढ़ी हो गया। तो लखदाता जी पीर को उसको याद आया कि ये तो मेरे 3 पुत्र, ये तो उन्होंने जो मांगे थे तो तीनों ऐसे हो गए, इसका कहीं मेरे पे करोपी पड़े अल्लाह ताला की, बाकी भी मेरे पुत्र सारे ऐसे हो जाए। तो उन्होंने बोल दिया था जब मांगा था कि भैया अब अपना वचन पूरा करो, हमें अपनी संगत दरबार के लिए सेवादारों की जरूरत है आगे संभालने की अभी। तो वो मुकर गया कि तुझे 6 तभी दिए, 3 तू रख ले, 3 यहाँ हमारी भक्ति शक्ति कमाई से अल्लाह ताला ने दिए। तो मुकर गया, तब मुकर गया तो उन 3 बच्चों के साथ ऐसा हुआ। तो उससे वो दूर हो गया, तो डर गया कि मेरे बाकी बच्चे भी सारे, उनको भी सजा मिलेगी, कष्ट मिलेगा, दुख मिलेगा। तो वो उन बच्चों को उसने बोल दिया कि तुम घर से निकाल दिया कि चले जाओ यहाँ से, इन पे भी क्रोपी होने लगी। वो भटकते 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 भटकते, जो ईसा सुदागर था एक, उसके पास ऊंट था, उसके ऊंट की टांग टूट गई थी और वो वहीं पे बैठा था और कक्की घोड़ी पे लखदाता जी पीर जी जा रहे थे रेगिस्तान के, ऊंट पे लेके लोग पहले सामान इधर उधर जाया करते थे उस टाइम में। तो उसने सोचा पीछे से नया ऊंट आएगा तो मैं सामान शिफ्ट करूंगा, जहाँ सामान पहुंचाना था वहां तक नहीं पहुंचा तो मुझे वो सजा देंगे। तो मैं क्या करूं, अब कोई सोल्यूशन नहीं है, पीछे से ऊंट मंगाता हूँ तो फिर शिफ्टिंग करूंगा तो अगले दिन चलूंगा उस पर। उसने लखदाता जी की वहाँ पास में ही उनकी जैसे धरती थी जहाँ पर उनके स्थान थे, उनका नाम बड़ा, फिर उसने ध्यान किया, सरकार को बुलाया तो बाबा जी वहां पे प्रकट हुए। उन्होंने ऊंट की टांग को हाथ लगाया और टांग सही होगी उसकी। उन्होंने बोला मैं तो बड़ा पीछे रह गया हूँ, मेरे दोस्त तो बड़े आगे निकल गए बाकी काफिला। तो उन्होंने फिर दुआ की, उस पे दम किया, ऊंट पे दम होता है, कलमा का लाम पढ़ के फूक दिया जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह। तो इसी से शब्द गुरु, पवन गुरु हम कहते हैं। तो उसी से उसके पंख निकल आए और वो पंख से उड़ता हुआ वो अपने दोस्तों से भी आगे निकल गया। तो उन्होंने बोला कि सरकार मेरे लायक कोई सेवा बताओ। उन्होंने कहा इस ऊंट से 3 लड़के यहाँ पे घूम रहे हैं, वो एक अंधा है, एक कोढ़ी हो गया, कैसा हो गया, वो हमारे ही वचनों से ऐसा ऐसा हुआ था। उसके बाप ने झूठ बोला, बच्चों का कोई कसूर नहीं है, पर जाओ उनको बोलो कि तुम्हें लखदाता जी ने याद किया, उनको हमारे यहाँ मुल्तान शरीफ की तरफ रास्ता दिखाओ, आओ भेजो। तो ईसा सुदागर ने जाके उनको संदेश दिया कि आपको सभी सरवर लाला वली सरकार जहाँ वली अल्लाह याद कर रहे हैं। तो वो उनके पास जब आए तो उन्होंने कहा मेरी कोकी घोड़ी के पीछे पीछे चलते जाओ। वो प्यासे थे पर पानी नहीं पीना, रेगिस्तान में जहाँ मैं रुकूं तो वही पानी पीना। उनकी कक्की घोड़ी के पैरों से पानी निकलने लगा, वो इतने प्यासे थे। उन्होंने पीर साईं की बात को समझा नहीं, उन्होंने कहा जहाँ मैं रुकूं वहां बैठ के कि तुम्हें पानी भी पिलाएंगे, लेकिन उनसे सबर नहीं हुआ। उन्होंने उस पानी को इकट्ठा कर लिया, इकट्ठा करके जब उन्होंने एक जगह उस पानी को, तो सरकार ने पीछे देखा, वो तो पीछे रह गए। तो वहीं पे पानी का उन्होंने एक जहाँ पे इकट्ठा करके रखा, एक चश्मा टाइप बना दिया एक जगह पे, जैसे मरुस्थल में पानी इकट्ठा होता है। उन्होंने बोला ये तुमने क्या कर दिया, चलो कोई ना, अब तुमने ये पानी यहाँ इकट्ठा कर दिया, ये हमारी कक्की घोड़ी से, हमारी शक्ति कृपा से निकला है, तो अब रहती दुनिया तक ये पानी यहीं पे ऐसे ही रहेगा। तो पहले बच्चे को कहा कि चल इस पानी से अपने आंखों में छिट्टा दे, उसने छिट्टा दिया तो उसकी आंखें ठीक हो गई। दूसरे को कहा चल तू इस पानी को पी, तो पिया, वो फिर से मर्द बन गया। तीसरे को कहा चल तू फिर इस पानी को पी और तू भी इससे छिट्टा ले,
तो उसको जो कोढ़ की बीमारी थी वो भी ठीक हो गई। तो आज भी वो चश्मा उनका डेरा गाजी खान में जाके तुम देख सकते हो, वो चल रहा है। तो उस चश्मे से भी शिफा मिलने लगी। और फिर जहाँ लखदाता जी डेरा गाजी खान से दूर सुलेमान पर्वत पे जाके बंदगी करते थे लोग, उनसे मिलने जाते थे। पहाड़ों हजारों फुट वो पहाड़ ऊंचे हैं, तो देखो हजारों फुट वहां खोदेंगे, वैसे ही रेगिस्तान जंगल पहाड़ है वहां जहाँ उन्होंने जिनों को कैद किया था। तो कई हजारों फुट तक वो पानी का नामो निशान नहीं है। तो जब लखदाता जी वहां पहुंचे, उनके पीछे संगत जाने लगी, तो उन्होंने अल्लाह ताला ने देखा कि यहाँ पीर मेरे वली अल्लाह के पीछे लोग मोहब्बत चाहने वाले यहाँ भी पहुंच गए हैं। तो उन्होंने उसी पहाड़ों में चश्मे होते जमीन फटना और पानी का निकलना और इकट्ठा होना शुरू है ना, तो वहां भी उनके चश्मे प्रकट हुए। उन चश्मों को भी जाके उसका पानी मीठा है, जो भी जाके पीता है उस पानी को, उसको किसी को शारीरिक बीमारी, किसी को कोई बीमारी, ये सबसे उनको शिफा मिलता है। जब वो अपने खेत, तुम्हें पीछे बताया था कि बंजर जमीन, जब उनके हिस्से में प्रॉपर्टी आई, उनके जो मासी के बेटे थे आपस में जब बंटवारा हुआ, उनको बंजर जमीन दे दी गई। तो बंजर जमीन पे जब वो गए तो हरी भरी होगी, शेर रखे थे उनको मारने के लिए, शेर उनके चरणों में झुक गए, उनकी रखवाली करने लगे। और फिर उन्होंने कहा कि यहाँ पानी कौन लगा देगा इतने उजाड़ में, जंगल में, बंजर में, यहाँ तो कोई इंतजाम ही नहीं है। तो वहां से भी कुछ जगहों से जमीन फटी, उसको भी सखी सरवर के चश्मे कहते हैं। और उनके खेतों को पानी आप, क्योंकि खुदा कहता है तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरी चर्चा करूंगा। वो अपने भक्तों से, अपने वली अल्लाह से प्रेम करता है। संत के कारज आप खलोया और कम करावन आया राम, हम गुरबाणी में ऐसे कहते हैं, जो करे सो मेरा राम करे, होवे कबीर कबीर। इसलिए वही बात हम जैसे अरबी में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं, फारसी, तो वहाँ भाषावाद नहीं है। भगवान के बारे में तुम उर्दू बोला, फारसी बोली, अल्हम्दुलिल्लाह, तो ज़्यादा खुश हो जाएगा। तुम संस्कृत बोल रहे हो तो ज़्यादा हिंदी बोल रहे हो। वो तो मन की भाषा समझता है, प्रेम की भाषा समझता है। तो ये रहीदा जिसको बिनाई वो जिसके फोड़े हो गए थे, सरकार ने ठीक कर दी। और एक बार जब दिल्ली में महामारी फैली, साईं बाबा जी के टाइम पे फैली थी हैजा, तो उन्होंने शिरडी में सारा आटा फैला दिया था। शिरडी में कोई किसी को कुछ नहीं हुआ, और जैसे शिरडी से बाहर पैर रखते थे तो हैजे की बीमारी उनको पकड़ लेती थी। गुरु हरकृष्ण जी के टाइम पे, जो कि गुरु नानक जी के 8वें चोले में है, 9वें में गुरु तेग बहादुर, फिर गुरु गोबिंद सिंह, उनके टाइम में महामारी जिसको चेचक कहते हैं, बड़ी चिकन पॉक्स फैली थी। वो 5 साल के थे, उन्होंने वो सारी बीमारी संगत की वहाँ फैलने वाली अपने पे ले ली और सबको शिफा अदा करी। और फिर चोला उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि उनका शरीर सारे जो महामारी पूरे संसार पे जानी थी, पूरे संसार में उसने धमाई मचानी थी, तो उसको संगत कल्याण के लिए। और उनको वैसे भी वो तो सिद्ध नित्य मुक्त थे, उनको क्या होने वाला है। लेकिन लीला में ऐसा होता है कि उन्होंने ध्रुव प्रहलाद की तरह कि जोत किसी भी साल में, किसी भी उम्र में प्रकट हो सकती है। ये ज्ञान, इस प्रेम, संगीत, ये किसी के बाप का मुताज नहीं होता। ईश्वर जिसको चाहे, एक बच्चे को, छोटे से नवजात शिशु को, 5 साल के बच्चे को, वृद्ध अवस्था में, जवान अवस्था में, ये वेशभूषा, रेख बेख, जात पात, धर्म पंथ, इन सब से आजाद होता है। क्योंकि ईश्वर जिस धर्मात्मा को पाना ना, उसका कोई जात है ना, वर्ण है ना, उसको पाने के लिए सारे पंथ, रास्ते, धर्म होते हैं, लेकिन उसका कोई धर्म नहीं है। तो ये पीर लखदाता जी के चमत्कार जैसे बताए कि वो उन्होंने उस टाइम पे शिरडी वाले साईं बाबा जी ने ऐसा किया, और ये गुरु साहिबान ने ऐसे किया। ऐसे ही वहाँ दिल्ली में उस टाइम में महामारी फैली थी, और तब उनके टाइम में कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा तो था नहीं। वो प्रेम, शांति, अमन, एक ओंकार परमात्मा ईश्वर अवल अल्लाह नूर पाया जैसे कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वो सबका साझा रब है। और इस बात का फरमान, इस प्यार की मोहब्बत रखते हुए यही प्रचार सारी दुनिया को एक परमात्मा की पहचान देते थे, जोड़ते थे। तो उन्होंने जब पूरी दिल्ली से वो बीमारी फैलने लगी,
तो उनको मानने वाले कुछ परिवार थे जो लखदाता जी के पास पहुंचे, उन्होंने उनको नमक दिया, नमक, कि जाओ पूरी दिल्ली में ये घर घर में बांट दो। जिस जिस घर में वो नंबर लंगर बांट दिया, जिस जिसने वो नमक से बना हुआ लंगर खाया, जिसके पेट में गया, वहाँ से सारी माहवारी उस टाइम की मिटती रही, दूर होती रही और लोगों को शिफा मिलती रही। उनके वक्त प्यारी फैमिलीज भी उसकी पेट में आ गए थे। फिर उनका वो सब वहाँ जाने लगे, उनसे शिफा पाने लगे। तो ये लखदाता जी के पास आगे शेख सुनान, जिसको 72 साल इबादत करके बोला था मुझे तो गुरु की जरूरत ही नहीं है, मैं तो 72 ईयर्स की तपस्या की। उसके पास एक शेर था और एक सांप था, सवेर की सवारी। उसको अहंकार की बीमारी हो गई थी। तो अल्लाह ताला खुदा ने कहा कि ऐसे तेरे को कुछ मिलने वाला नहीं है, तो गुरु बना। तो उसने कहा मेरा गुरु बनने वाला कौन है, मैं तो 72 ईयर्स की तपस्या करके बैठा हूँ। तो लखदाता, उन्होंने कहा कि नीचे एक वली अल्लाह है, लखदाता लाला वाली सच्ची सरकार, जिनको घोड़ी वाला कत्ती वाला, देखो कितने चमत्कारी, कितने बड़े लाई पीर हैं, लेकिन हम उनको समझ नहीं पाते। कई लोग उनकी मनगढ़ंत बातें बना के यूट्यूब पे, वो ऐसे थे, वो तो ऐसे थे, उनके तो इतने नाम तो छुप पड़ते, वो तो ये इस्लाम, जब वो मुसलमान है, जब वो ये है। तो ये सब अपनी मनगढ़ंत बातें हैं और ये सब बातें उनके इतिहासों से। ये डेरा गाजी खान, नेट पे सर्च करो, तो खाल सर्च करो, वजीराबाद तुम सर्च करो, वहां देखो सुलेमान पर्वत जहाँ उन्होंने पंजा लगाया, तुम्हें वो दिखाई देगा कि किस तरह से ये सब उनके करिश्मे, चमत्कार और फैज़े सखी सरवर, उनकी किताबें बुक बनी हैं। यहाँ के लोग उनको नहीं समझ पाए या समझते नहीं हैं, तो अपने तरीके से कुछ लोग चौकियों में उनकी घुस गए, कुछ लोग अलग अलग चीज़ों में। हमें किसी को अच्छा बुरा कहना हमारा मकसद नहीं है, रब्बी उपदेश का, किसी डेरे के खिलाफ, किसी गुरु के। हमारा सिर्फ मकसद है कि हम सच्चा ज्ञान दें, वो जो वेदों, शास्त्रों, ग्रंथों, पंथों से प्रमाणित है। हम बार बार ये विनती करते हैं कि हमारा हम प्रॉपर किसी को पॉइंट आउट करके, किसी डेरे को, किसी मिशन को, किसी गुरु को, हमें उन सब से कोई मतलब नहीं। कर्मों का आपको अपनी के नेड़े दूर, हमें ये है सिर्फ मतलब कि हर जीव को सच्चा ज्ञान मिले, सच्चा इतिहास मिले और अपने ये मानव चोले में उसका कल्याण हो, उसको सही रास्ता दिखाने वाला मिले, वो अपने आप ज्ञान सुन के अपने आप फर्क करे सही और गलत में, दूध और शराब में। और जैसे फर्क नजर आता है तो वैसे वैसे वो अपने आप जब लेक्चर सुनेगा, इन बातों को सर्च करेगा, समझेगा कि हाँ यार, दोंगखाल तो वाकई वो जगह है जहाँ पीर लखदाता जी ने नंबरदार का खोया हुआ बेटा उनके घर लंगर खाने के तो वापिस ले आए। तो ये तो कोई झूठी बात नहीं है उसमें। डेरा गाजी खान में वाकई वो पर्वत है जहाँ पे पीर लखदाता जी का पंजा लगा और पाँव का निशान लगा और ऐसे चश्मे हैं। तो ये सब बातें प्रमाणित है और सब इतिहास उनका, क्योंकि जब बंटवारा आया था उनकी ज्यादा जगह में, तो वो आजाद है, उनको कोई बॉर्डर बूर्डर ये सब नहीं रोकता। तो कक्की घोड़ी लेके काश मार्ग से, वो भी दिव्य है, पीछे बताया था कक्की घोड़ी का इतिहास। तो उनको किसी ने भी बुलाया, हिंदू ने, मुस्लिम ने, सिख ने, ईसाई ने, वो वहीं पे मदद करने के लिए जात पात धर्म वर्म से दानी जटी उसके पास पहुंचे, मस्त मलंग उनके पास। तो ये शेर समान उसको अहंकार की बीमारी हो गई थी, तो भी पीर लखदाता जी ने उसका शेर को बोला खाने को कुछ दो उसको, तो उन्होंने एक मरील कुत्ता दे दिया, ले खाड़े, और सांप को बोला दूध दो। तो वो कुत्ता हम आगे प्रवचन में बताएंगे कैसे उसके शेर को खा गया और सांप दूध पी के, जो सबसे ज्यादा जहरीला था, मर गया। तो उसने तौबा की और आगे जाके उनके चरणों में उसने सलाम किया और कहा था मेरी थाली तो अर्शों से उतरती है, ऐसी बड़ी बड़ी अहंकार की बातें। और उसने अपने राजा के बेटे को कि मुझे मारे शेख सुनान को, मेरे पास चीज है, मैंने 72 साल की भक्ति की है। तो किस तरह उस राजे के बच्चे को सांप लड़ा दिया था, फिर वो जिंदा नहीं कर पाया। तो फिर उसने कहा कि इसको तो लखदाता जी ही जिंदा कर सकते हैं, आप उन्हीं के पास ले जाओ। फिर उनके चरणों में झुक के वो उनका मुरीद बना, चेला बना। उसकी अहंकार की बीमारी दूर हुई। दानी जट्टी के घर वालों को अहंकार था, हम नहीं पीरों को मानते, हम नहीं पीरों पे जाते, पीर तो मुसलमान होते हैं, पीर तो ऐसे करते हैं। तो ये सब बातों से जब दानी जट्टी का सांस, उसकी सांस का दम घुटने लगा, तो फिर उसने कहा कि अपने लखदाता जी को कह मेरी मदद कर, मेरे पे कृपा कर। तो वो किसी से गुस्सा नहीं करते, किसी से वैर नहीं करते हैं,
सबको तारने वाले और गाजी और काजी हैं। उनको किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कहीं छुपने की जरूरत नहीं। उनकी रखवाली पे शेर रहते हैं। 1.25 लाख जिन उनकी अकीदत पे खड़े हो जाते हैं। उनसे जितनी मोहब्बत की जाए, जितना सत्कार इज्जत जितनी निस्बत रखी जाए उतनी ही कम है। वो गुरुओं पीरों संतों फकीरों जोगी नाथों की तरह जो सिद्ध है नित्य है मुक्त है बहुत महान है। कलयुग में की प्रसिद्ध शक्ति हैं जैसे शात लाई है सिद्ध जोगी बाबा बालकनाथ। और कलयुग के कितने अवतारी पुरुष और भी हैं, तो वो सारे महान हैं। गुरुओं पीरों संतों फकीरों को, अल्लाह के वजीरों को कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है। उनसे जितनी मोहब्बत की जाए उतनी ही कम है। उनके सजदे में हमेशा हम उनकी मोहब्बत, उनको जानते हुए समझते हुए उन्होंने क्या सिखाया उसको करना और मानना ही उनकी पूजा है। हम उनकी खुशी पा सकते हैं। तो उनकी जो मस्ती है, नाम खमारी नान का खड़ी रहे, ये मस्ती जहाँ जो सूफियाने में वहद, ये अंदर से भक्ति से शरणागति से शरणादना से मिलती है। इससे बाहर इसका कोई मतलब नहीं है किसी भी नशे पीते से और किसी भी और चीज से। बाकी एंड में फिर कहते हैं हम आपको, हमें हमारा रब्बी उपदेश जो कीर्तन है या जो प्रवचन है, ये कोनकार स्वरूप परमात्मा की एक जोत से, परमात्मा एक है, हम सब उसकी औलाद हैं, बच्चे हैं। सनातन दूसरा, प्रेम शांति अमन भाईचारा, इस सब के लिए रब्बी उपदेशों को रिकॉर्ड किया जाता है। और रब्बी उपदेश की हर बात शास्त्रों ग्रंथों पंथों से प्रमाणित है। कोई भी बात हम जो भी रिकॉर्ड करेंगे, हम तुम्हें वेदों शास्त्रों ग्रंथों पंथों से, कुरान हदीस से, तुरेत ज़बूर, ये सब आसमानी किताबें हैं, इससे सिद्ध करेंगे। तो इसलिए दुनिया वालों ये कामना करो फकीरों का नाम बदनाम ना करे। अगर हम उनकी से प्यार मोहब्बत सजदा करके उनको सलाम नहीं कर सकते, तो हमें किसी भी धर्म ग्रंथ पंथ के बारे में कभी कुछ नहीं कहना चाहिए। उसको समझना चाहिए, उसको समझना है। हर धर्म में कुर्बानी है, किस धर्म में कुर्बानियां नहीं है? सनातन धर्म में कुर्बानियां नहीं है क्या? महाभारत में कुर्बानियां नहीं हुई क्या? जिहाद की सिंह में कुर्बानियां नहीं हुई इतनी बड़ी बड़ी है क्या? सिखिज्म में कुर्बानियां नहीं हुई क्या? ईसा मसीह ने क्रॉस पे चढ़ के कुर्बानी नहीं दी क्या? कत्ती तवियों पे बैठ के गुरुओं ने कुर्बानी नहीं दी क्या? महाभारत की जंग में बड़े बड़े द्रोणाचार्य भीष्म पितामह उन्होंने कुर्बानियां नहीं की? तो कहाँ कुर्बानी नहीं है? हर धर्म हर पंथ हर ग्रंथ पूजनीक है, सत्कार योग है। सिर्फ मोहब्बत करने के लिए, जानने के लिए और उसको सजदा सलाम करने के लिए सब ग्रंथों को पंथों को सदगुरुओं को सतपुरुषों को पीरों फकीरों को सचकृतार के माध्यम से हम सलाम कहते हैं, प्रणाम कहते हैं। सदगुरु भाईचारा प्रेम मोहब्बत, ये फिक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इनकी ये एकता इनका ये प्रेम ग्रंथों में छुपी हुई बातों को आधार और फरमान और प्रैक्टिकली प्रूव्ड इन सब बातों को आधार बनाते हुए सबसे प्यार करो और सदगुरु से जाके ज्ञान प्राप्त करो, ताकि हमारा जो ईश्वर है, चाहे हिंदू है मुस्लिम है सिख हैं ईसाई हैं, हम सब उसकी संतान हैं, एक बाप की औलाद हैं। जब हम आपस में भाईचारे से रहेंगे प्रेम से रहेंगे तो उससे ज्यादा खुशी हम अपने पिता को कुछ नहीं दे सकते हैं कि मेरी संतान जो धरती पे है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बुद्ध जैनी में बंटी हुई है, वो आपस में प्रेम करते हैं, आपस में इस बात की समझ रखते हैं। तो रामदास की तरफ से सब गुरु प्यारी साध संगतों को, सचकर्तार और गुरुओं पीरों बलियों को, संतों फकीरों को, पवित्र ग्रंथों पंथों को, ऋषि मुनियों को, सतपुरुषों को, महान हस्तियों को, अल्लाह की कमाई करने वालों को, सच्चे सत्संगियों को, रहबर रूहों को सलाम कहते हैं। सजदा।